और मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, स्पेशली कैलकुलस की अगर हम बात करें, इसमें फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सारे चैप्टर्स आते हैं, उनमें मॉड्यूलस के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मॉड की कुछ और डेफिनेशंस होती है, उनको भी हम फिर स्टडी करेंगे ताकि आप ये सब प्रॉब्लम को इजीली बना पाओ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे हमने बताया था कि जेई में काफी सारे प्रॉब्लम है जो मॉड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो मॉड फंक्शन क्या होता है? मॉड एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर इनपुट नेगेटिव है तो भी आउटपुट पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर इनपुट जीरो है तो मॉड ऑफ जीरो जीरो आ जाएगा। मतलब मॉड फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है, उसमें कुछ ऐसा करना है कि बच्चे गलती करें तो मॉड्यूलस को लगा देते हैं। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे, लेकिन अगर आपको मॉड्यूलस नहीं आता है तो आप उन क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मॉड्यूलस का कंसेप्ट है। और मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं, स्पेशली कैलकुलस की अगर हम बात करें, इसमें फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सारे चैप्टर्स आते हैं, उनमें मॉड्यूलस के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे मतलब हजारों क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे मॉड्यूलस लगा होता है। किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है, उसमें कुछ ऐसा करना है कि बच्चे गलती करें तो मॉड्यूलस को लगा देते हैं। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करोगे, लेकिन अगर आपको मॉड्यूलस नहीं आता है तो आप उन क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। मतलब उन क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए ही हमको मॉड्यूलस पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में? बिल्कुल, ये मैथमेटिक्स की आत्मा है, बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है, पहले हम 10वीं क्लास के बच्चे के नजरिए से इसको समझेंगे, और धीरे धीरे फिर हम आईआईटी जेईई में किस तरह की प्रॉब्लम आती है उनको भी सॉल्व करना अभी से स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको ये बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया तो आप जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में आने वाली काफी सारी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर दोगे। तो पहले तो कंसेप्ट क्या है इसको समझते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? देखो, जो भी फंक्शन होता है, फंक्शन का एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, राइट? तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो इसको मैं ऐसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि मॉड्यूलस एक ऐसा फंक्शन है, ये एक ऐसा फंक्शन है, इसका इनपुट अगर पॉजिटिव वैल्यू है, अगर इसका इनपुट कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो आउटपुट वही पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर इसका इनपुट कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू बन के बाहर आ जाएगी। मतलब अगर इसका इनपुट नेगेटिव है तो भी इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये बड़ा आसान है इसको समझने का। तो मॉड्यूलस का फंक्शन का अगर इनपुट पॉजिटिव वैल्यू है तो आउटपुट वही पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, लेकिन अगर इनपुट नेगेटिव वैल्यू है तो आउटपुट पॉजिटिव वैल्यू बन के आएगा। जैसे मॉड्यूलस ऑफ 5, तो ये किसके इक्वल होगा? 5 के। लेकिन अगर हम मॉड्यूलस ऑफ -5 को लिखें तो ये भी किसके इक्वल होगा? 5 के। तो इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर इनपुट नेगेटिव है तो भी आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा। तो मॉड एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, इनपुट नेगेटिव है तो भी आउटपुट पॉजिटिव आएगा, और अगर इनपुट में 0 है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। मतलब मॉड ऑफ 0 0 आ जाएगा। तो ये मॉड को समझने का बड़ा आसान तरीका है। तो ये बताओ कि मॉड्यूलस ऑफ 4 - 7 किसके इक्वल आएगा? बताओ। तो 4 - 7 कितना हो जाएगा? 4 - 7 हो जाएगा -3, और मॉड्यूलस ऑफ -3 क्या हो जाएगा? 3। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है समझ में आया? तो अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव रहेगा, इनपुट नेगेटिव है तो भी आउटपुट पॉजिटिव ही रहेगा, और इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 रहेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मॉड फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। मॉड फंक्शन की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या 0 आ सकती है। मतलब मॉड एक्स, मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? तो मॉड फंक्शन समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ 9 - 5 - 5 होल मॉड, अब ये किसके इक्वल आएगा बताओ? अब हमने मॉड के ऊपर फिर एक और मॉड लगा दिया, तब क्या करेंगे? अब इस वैल्यू को फाइंड करना है तो पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे। एक बार ये वैल्यू सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी, फिर बाहर वाले मॉड को सॉल्व करेंगे। तो पहले इस अंदर वाले मॉड को सॉल्व करते हैं। तो अंदर वाले मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? मॉड ऑफ 9 - 5, 9 - 5 4 होगा,
और मॉड्यूलस ऑफ 4 कितना आएगा 4 माइनस ये 5 है, तो क्या आ जाएगा बताओ 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा -1, तो ये -1 हो गया, लेकिन मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस ऑफ -1 कितना हो जाएगा 1, तो वैल्यू 1 आ गई। तो इस मॉड फंक्शन को समझ सकते हैं कि मॉड फंक्शन है क्या। तो मॉड एक ऐसा फंक्शन है, इसका इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा, इनपुट नेगेटिव है तो भी आउटपुट पॉजिटिव आएगा, और अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 आ जाएगा। मतलब मॉड फंक्शन की वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या 0 आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। तो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम बेसिक डेफिनेशन से ही सॉल्व कर देते हैं। जैसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो हमको दे रखा है कि सॉल्व फॉर x, मतलब कि हमको x की वो वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच मॉड ऑफ x इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x मॉड x इक्वल टू 5। तो हमको x की वो वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए मॉड x की वैल्यू 5 हो जाए। तो क्या सोल्यूशन आएगा बताओ, मॉड x की वैल्यू 5 कब आएगी? यस, अगर मॉड x की वैल्यू 5 कब आएगी? अगर हमने x को 5 रखा तो मॉड ऑफ 5 कितना आ जाएगा 5। यस, 5 के अलावा और कुछ वैल्यू आ सकती है क्या? अगर x को -5 रखे, तो अगर x को -5 रखा तो मॉड ऑफ -5 भी क्या आ जाएगा 5। मतलब कि मॉड x 5 कब होगा? तो मॉड x 5 कब होगा? जब x या तो 5 हो जाए या -5 हो जाए। तो क्या सोल्यूशन आ जाएगा? x इक्वल टू 5 एंड -5। x को 5 रखो तो मॉड 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहे हैं। x को -5 रखो तो मॉड ऑफ -5 फिर 5 आ जाएगा, वो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सोल्यूशन आ जाएगा 5 एंड -5। अगर हमको दे रखा है मॉड x इक्वल टू 7, तो मॉड x इक्वल टू 7 कब होगा? जब x या तो 7 हो जाए या फिर -7 हो जाए। कितना आसान है सॉल्व करना। अगर हमको दे रखा है मॉड x इक्वल टू -3, इसका सोल्यूशन क्या आएगा? मॉड x इक्वल टू -3, क्या मॉड की वैल्यू कभी -3 आएगी? कभी नहीं आएगी, मतलब नो सोल्यूशन, राइट। तो मॉड कभी भी -3 के इक्वल नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन आ गया। तो इस मॉड की डेफिनेशन से ही सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमको दे रखा है सॉल्व फॉर x और इक्वेशन है मॉड ऑफ x -3 इक्वल्स टू 5। अब थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिया, x -3 लिख दिया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो मॉड x -3 5 की इक्वल कब होगा? वापिस से सेम कंसेप्ट लगा देंगे। ये मॉड x -3 5 की इक्वल कब होगा? जब x -3 या तो 5 हो जाए। अगर x -3 की वैल्यू 5 हो गई तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो मॉड ऑफ 5 5 आ जाएगा, या फिर x -3 -5 हो जाए। अगर x -3 -5 हो गया तो मॉड ऑफ -5 फिर से 5 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? तो दो केस बन जाएगी। तो मॉड ऑफ x -5 कब आएगा? जब x -3 या तो 5 हो जाए या फिर x -3 -5 हो जाए। तो यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 8 और यहां से क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -3 को उधर ले जाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 -5 कितना हो जाएगा? -2। तो ये x इक्वल टू 8 एक सोल्यूशन आ गया, x इक्वल टू -2 दूसरा सोल्यूशन। तो कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब अगर दो मॉड लगा देंगे तो क्या होगा? क्या बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना? तो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते चलो। अब हमको दे रखा है सॉल्व फॉर x और क्वेश्चन दे दिया मॉड ऑफ x -3 -2 इक्वल्स टू 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देख के लग रहा है कि मॉड के अंदर मॉड लगा दिया, स्कोर मुश्किल बना दिया, लेकिन अगर हमको बेसिक फंडामेंटल पता है तो बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमको पता है कि मॉड फंक्शन की वैल्यू 5 कब आती है, बस इतना ध्यान रखना है। तो हमको पता है कि मॉड फंक्शन की वैल्यू 5 कब आती है। तो ये मॉड फंक्शन की वैल्यू, इस पूरे मॉड फंक्शन की वैल्यू 5 कब आएगी? जब ये मॉड के अंदर जो वैल्यू है
ये मॉड के अंदर जो वैल्यू है या तो ये 5 के इक्वल हो जाए और या फिर ये -5 के इक्वल हो जाए, ये दो केस बनेंगे। तो ये मॉड फंक्शन की वैल्यू 5 कब आएगी, जब मॉड के अंदर जो पूरी वैल्यू है या तो ये 5 हो जाए या फिर -5 हो जाए, बस ये दो केस बना दो। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x -3 -2 या तो ये 5 के इक्वल हो जाए या फिर मॉड ऑफ x -3 -2 ये -5 के इक्वल हो जाए। दो केस बन गए। अब फर्स्ट केस को पहले सॉल्व करते हैं। तो इस -2 को इधर ले जाओ, तो यहां से क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x -3 इक्वल्स टू 7, और यहां पे भी -2 को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x -3 इक्वल्स टू -3। अब पहले यहां से x को फाइंड करते हैं। तो अब ये बताओ कि मॉड x -3 7 के इक्वल कब आएगा। तो हमको बताइए कि मॉड x -3 7 के इक्वल कब आएगा, जब x -3 या तो 7 हो जाए या -7 हो जाए। फिर से दो केस बन जाएंगे। तो x -3 या तो 7 हो जाए या फिर -7 हो जाए, तो ये 7 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10 और यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -4। तो ये दो सोल्यूशन आ गए। अब सेकेंड केस से क्या सोल्यूशन आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, मॉड x -3 इक्वल टू -3 हो जाए। तो यहां से क्या आएगा बताओ, ये जो मॉड फंक्शन है इसकी वैल्यू कभी -3 आएगी, कभी नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे बस दो ही सोल्यूशन आएगी, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू -4। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब दो की जगह 3 मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, केसेस ज्यादा बन जाएंगे। लेकिन हमको बेसिक कंसेप्ट पता है कि मॉड की वैल्यू 5 कब होती है, जब या तो ये 5 हो जाए या -5 हो जाए। तो इजीली हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉड फंक्शन समझ में आ रहा है क्या होगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो चलो मॉड का ग्राफ भी बना लेते हैं फिर, और देखते हैं कि मॉड फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखता है। तो इससे हम क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम मॉड फंक्शन का ग्राफ बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, तो थोड़ा हम ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस भी धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले वैल्यू पुट कर करके हम ग्राफ को बनाएंगे, और एक बार वैल्यू पुट कर करके हमने ग्राफ को बनाना सीख लिया, फिर तो बाद में डायरेक्टली वैल्यू पुट करके मतलब डायरेक्टली बना दो, फिर वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो काफी सारी प्रॉब्लम को हम मॉड का ग्राफ बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, चलो उसको अब समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी 10th में थोड़ा ग्राफ बनाने का ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है, तो हम एकदम बेसिक फंडामेंटल लेवल से ग्राफ को बनाएंगे। तो सबसे बेसिक लेवल क्या होता है ग्राफ बनाने के लिए, वैल्यूज पुट कर करके ग्राफ को बनाना। तो यहाँ पे हमको y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना है, तो हम वैल्यूज पुट करके ग्राफ को बनाएंगे। x की वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यूज आएगी, और उस x को y के लिए पॉइंट को प्लॉट करते जाएगी, राइट। सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे, और देखिए कि y की वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर हमने x को 0 रखा तो मॉड ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0, मतलब पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,0। तो ये ओरिजिन आ जाएगा। अब x इक्वल टू 1 रखते हैं, जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1। x को 2 रखेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 2। x को 3 रखेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3। तो अब ये 1,1 पॉइंट कहां पर आएगा, x इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू 1 ये आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 2 पे y इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 3 पे y इक्वल्स टू 3, तो ऐसे पॉइंट को प्लॉट करते जा रहे हैं। अब x की कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं। अब x इक्वल टू मान लो हमने -1 रख दिया, अगर x को -1 रखेंगे तो मॉड ऑफ -1 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। x को -2 रखो तो मॉड ऑफ -2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x को -3 रखो तो मॉड ऑफ -3 कितना आ जाएगा, 3। तो x इक्वल टू -1 रखेंगे तो मॉड की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, 1। -2 पर y आ जाएगा 2, -3 पर y इक्वल्स टू आ जाएगा 3, और इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉड x का ग्राफ। तो y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ है क्या बनता है, v फॉर विक्ट्री। तो बड़ा आसान है, जब भी मॉड x का ग्राफ बनाना है सिंपल v बना दो। तो स्टार्टिंग में हम ग्राफ को बनाने के लिए क्या करेंगे, स्टार्टिंग में वैल्यूज पुट कर करके ग्राफ को बनाएंगे। लेकिन एक बार हमको ग्राफ का आइडिया लग गया, अब नेक्स्ट टाइम हमको y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना है, तो सिंपली हमने एक्सिस बनाई
और ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या बन जाएगा, v। और काफी सारे ऐसी इनइक्वालिटीज, काफी सारी इस इक्वेशन जिनको हमको सॉल्व करना है, जहाँ पे मॉड फंक्शन होता है, वहां पे हम ग्राफिकल मेथड को यूज करके इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सब जो मॉड के जो बेसिक कंसेप्ट है, इनको एक बार रिवाइज करना कि मॉड फंक्शन होता क्या है पहले तो मॉड फंक्शन क्या होता है, मॉड एक ऐसा फंक्शन है जिसका इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर इनपुट नेगेटिव है तो भी आउटपुट पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर इनपुट जीरो है तो मॉड ऑफ जीरो जीरो आ जाएगा। मतलब मॉड फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो मॉड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। और काफी आसान तरीके से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था इस डेफिनेशन को यूज करके। तो हमने क्वेश्चन लिखा था मॉड एक्स इक्वल टू 5, तो ये तो मॉड एक्स इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमको सिंपल सा डेफिनेशन देखना है कि मॉड एक्स 5 के इक्वल कब आता है। तो मॉड एक्स 5 के इक्वल कब आता है, जब एक्स या तो 5 हो जाए या फिर -5 हो जाए, सिंपल सोल्यूशन। मॉड एक्स 7 के इक्वल कब आएगा, जब एक्स या तो 7 हो जाए या -7 हो जाए। अब क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है तो मॉड के ऊपर एक और मॉड लगा देंगे। जैसे हमने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ये मॉड के ऊपर एक और मॉड लगा दिया। तो डरना नहीं है, बस ये देखना है कि हमको आउटपुट क्या चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि इस पूरे मॉड फंक्शन की वैल्यू 5 आना चाहिए। तो हमको पता है कि इस मॉड फंक्शन की वैल्यू 5 कब आएगी, जब मॉड के अंदर जो वैल्यू है या तो ये 5 हो जाए तो मॉड ऑफ 5 5 आ जाएगा, या फिर ये वैल्यू -5 हो जाए तो मॉड ऑफ -5 फिर से 5 हो जाएगा। तो दो केस बना दिए, या तो ये मॉड के अंदर की वैल्यू 5 हो जाए या -5 हो जाए। अब ये मॉड x -3 -2 जो मॉड के अंदर है ये 5 कब होगा, तो -2 को इधर ले गए तो मॉड x -3 7 होना चाहिए। अब वापिस से सेम कंसेप्ट, ये मॉड की वैल्यू 7 कब आएगी, जब ये मॉड के अंदर जो वैल्यू है या तो 7 हो जाए या -7 हो जाए। तो यहां से दो आंसर आ गए। ये मॉड x -3 कब होगा, तो मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, x को कुछ भी रख लो, और जब मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो यहां से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सेकेंड केस से कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो अल्टीमेटली दो सोल्यूशन मिल गए। अब चाहो तो एक और मॉड लगा दो यहाँ पे, तो सॉल्व करने का तरीका सेम ही है, तो ऐसा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये स्टडी करेंगे कि मॉड का जो ग्राफ हमने बनाया है, ग्राफ से हम किस तरह से इनइक्वालिटीज को या इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और मॉड की कुछ और डेफिनेशंस होती है उनको भी हम फिर स्टडी करेंगे, ताकि आप ये सब प्रॉब्लम को इजीली बना पाओ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे हमने बताया था कि जेई में काफी सारे प्रॉब्लम है जो मॉड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनफैक्ट जब आप आरएमओ में जाओगे, आप एनएमटीसी की तैयारी कर रहे होगे, वो सब एग्जाम दोगे, वहां भी मॉड्यूलस के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉड्यूलस का ग्राफ हमने बनाना सीख लिया है। अब जब दो मॉड फंक्शन को ऐड करेंगे, अभी तो हमने y इक्वल टू मॉड x का सिंपल ग्राफ बना दिया, v होता है, लेकिन अगर मान लो हमने दो मॉड फंक्शन को ऐड कर दिया, या हमने 3 मॉड फंक्शन को ऐड कर दिया, अब इस तरह के फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, या इस तरह की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमको इक्वेशन दे दी मॉड ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर -1 प्लस मॉड ऑफ x -1 इक्वल्स टू 3। तो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, किस तरह से हम मॉड की डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये सब फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये सबको समझने के लिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।